हम में से हर कोई यही चाहता है कि हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोई भी दुख कभी ना आए। लेकिन सच तो यही है कि अगर सुख है तो दुख भी अवश्य आएगा। और यही संसार का नियम है कि अच्छा है तो बुरा भी अवश्य मिलेगा और खुशी के साथ दुख भी अवश्य आएगा। हम में से हर कोई इन बातों को जानता है, इन बातों को समझता है, लेकिन फिर भी इन्हें कभी मानना नहीं चाहता। वो चाहता है कि हमारे जीवन में हमेशा खुशियां ही भरी रहें, हमारा जीवन सुखमय आनंदमय बीते। और इसके लिए हम न जाने क्या क्या प्रयत्न करते रहते हैं। जो कुछ भी कोई हमें बताता है हम उस पर तुरंत काम करते हैं, लेकिन फिर भी न जाने क्यों हमें दुखों का बोझ उठाना ही पड़ता है। पर अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हम जीवन भर कैसे सुखमय रह सकते हैं, कैसे अपने जीवन में दुखों को भुलाकर खुशी से अपना जीवन जी सकते हैं, तो आज की ये कहानी आपको यही बताने वाली है कि कैसे आप इस जीवन में जीते हुए भी अपने दुखों को भूलकर सुखमय और आनंदमय जीवन जी सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बार किसी नगरी में एक बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। उन बौद्ध भिक्षु की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग उनसे अपनी समस्याओं का समाधान लेने बड़ी ही दूर दूर से आया करते थे। एक बार वह किसी नगरी में उपदेश दे रहे थे। उसी समय वहां पर एक धनी व्यक्ति भी आया हुआ था। वह उन बौद्ध भिक्षु के उपदेशों को सुनकर बड़ा प्रभावित हुआ और उसे ये एहसास हुआ कि मानो यही हैं जो उसके दुखों को हर सकते हैं, उसके दुखों का निवारण कर सकते हैं और उसकी इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तभी धनी व्यक्ति के मन में उनसे एक प्रश्न पूछने की इच्छा जाग उठती है। लेकिन अभी उन बौद्ध भिक्षु ने अपने प्रवचन को खत्म नहीं किया था और अभी वहां पर सभी गांव वाले भी उपस्थित थे, जिस कारण वह धनी व्यक्ति सभी के सामने यह प्रश्न नहीं पूछना चाहता था। वह सोच रहा था, इतने सारे लोग उपस्थित हैं, क्या इनके सामने मेरा यह प्रश्न पूछना उचित होगा? जिस कारण वह अपने प्रश्न को लेकर कुछ देर और इंतजार करता है ताकि वह बौद्ध भिक्षु अपने प्रवचन को खत्म करें और सभी गांव वाले यहां से चले जाएं। क्योंकि वह धनी व्यक्ति जानता था कि उसका जो प्रश्न है वो कुछ इसी प्रकार का है जिससे उसकी प्रतिष्ठा दांव पर लग सकती थी। इसलिए वो उन बौद्ध भिक्षु के प्रवचन के खत्म होने का और सभी गांव वालों के अपने अपने घरों को जाने का इंतजार करने लगता है। कुछ ही देर के बाद वो बौद्ध भिक्षु अपने प्रवचन को समाप्त करते हैं और सभी गांव वाले अपने अपने घरों को चल पड़ते हैं। तभी वह धनी व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु के पास आता है, उन्हें प्रणाम करता है और उनसे कहता है, हे गुरुवर, मेरे मन में एक सवाल है जिसका जवाब मैं आपसे जानना चाहता हूं। क्या आप मुझे मेरे सवालों का जवाब देंगे? इस पर वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, तुम्हारे मन में जो भी सवाल हैं तुम मुझसे पूछ सकते हो, मैं तुम्हें उनका जवाब अवश्य दूंगा। उन बौद्ध भिक्षुओं के मुख से यह बात सुनकर वह धनी व्यक्ति पूरी तरह से निश्चिंत हो जाता है और अपने सवाल को पूछता है। वह कहता है कि हे गुरुवर, मैं इस नगरी का सबसे बड़ा धनवान हूं।
मेरे पास वो सब कुछ है जो एक आम इंसान पाना चाहता है। वो सभी सुख सुविधाएं, धन, व्यापार जो कि एक आम इंसान अपने जीवन में पाना चाहता है। अच्छा परिवार, अच्छा पद, मान, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। लेकिन मेरा मन फिर भी बड़ा अशांत रहता है। इसमें अनेक दुविधाएं रहती हैं। यह कभी भी शांत नहीं हो पाता। जबकि मेरे पास वह सब कुछ है जो हर किसी व्यक्ति को अपने जीवन में चाहिए, लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं हूं। मेरा मन हमेशा बेचैन रहता है, दुखी रहता है और हमेशा चिंतित रहता है। तो मैं आपसे बस यही जानना चाहता हूं कि क्या मेरा जीवन इसी तरह से बीतेगा या फिर इसका कोई हल है जिससे मैं अपने जीवन में उस खुशी को प्राप्त कर सकूं जो मैं चाहता हूं। किस तरह से मैं जीवन भर खुश रह सकता हूं, आनंदित रह सकता हूं, सुखी रह सकता हूं। क्या ऐसा कोई भी समाधान है जिससे मैं जीवन भर खुश रह सकूं? उस धनी व्यक्ति की सारी बातें उन बौद्ध भिक्षु ने बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद वो थोड़ा सा मुस्कुराए और उन्होंने उस धनी व्यक्ति से कहा कि इसका समाधान है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैं तुमसे जो कुछ भी कहूं वो तुम्हें करना होगा। वह धनी व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु की बात मान जाता है और उनके साथ चलने के लिए भी तैयार हो जाता है। वह कहता है कि हे गुरुवर, आप जो कुछ भी कहेंगे वह सब कुछ मैं करने को तैयार हूं। बस आप मुझे वह समाधान बता दीजिए जिससे मैं जीवन भर खुश रह सकूं, आनंदित रह सकूं। इस बात का जवाब देते हुए उन बौद्ध भिक्षु ने कहा, तो ठीक है, तुम मेरे साथ उस जंगल की ओर चलो। मैं तुम्हें तुम्हारे खुश होने का समाधान तुम्हें उसी जंगल में दूंगा। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु उस जंगल की ओर चल पड़ते हैं। पीछे पीछे वह धनी व्यक्ति भी उन बौद्ध भिक्षु के चल पड़ता है। कुछ दूर जाने के बाद वह बौद्ध भिक्षु एक बड़ा सा पत्थर देखते हैं और उस धनी व्यक्ति को कहते हैं कि तुम इस पत्थर को अपने दोनों हाथों से उठा लो और मेरे पीछे पीछे आओ। वह धनी व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु की बात मान लेता है और उस पत्थर को अपने दोनों हाथों में उठाकर वह उन बौद्ध भिक्षु के पीछे पीछे चलने लगता है। कुछ दूर तक वह धनी व्यक्ति उस पत्थर को लेकर आसानी से चल रहा होता है, लेकिन थोड़ी सी और दूर आगे जाने के बाद उस धनी व्यक्ति को उस पत्थर का भार बहुत ज्यादा महसूस होने लगता है, जिस वजह से वह उस पत्थर को अपने कंधों पर रख लेता है और आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। धीरे धीरे वह बौद्ध भिक्षु भी आगे की ओर जा रहे थे और उनके पीछे पीछे वह धनी व्यक्ति उस बड़े से पत्थर को लिए हुए आगे बढ़ रहा था। काफी दूर चलने के बाद अब उस पत्थर का भार उस धनी व्यक्ति को हद से ज्यादा महसूस होने लगा और वह अब उसके भार को उठाने में सक्षम भी नहीं रहा और अब उसे अपने कंधों में एक असहनीय दर्द भी महसूस होने लगा था और इसलिए उसने वापस उस पत्थर को अपने हाथों में ले लिया और कुछ दूर और आगे बढ़ा। लेकिन कुछ दूर बाद ही अब उसके हाथों में भी वह असहनीय दर्द महसूस होने लगा था, जिस कारण उसने उस पत्थर को उठाकर फेंक दिया। पत्थर को नीचे फेंकते ही उस धनी व्यक्ति को बहुत ही राहत महसूस हुई
उसे बड़ा ही अच्छा लग रहा था। वो बहुत ही शांत और सुखी महसूस कर रहा था और वो धनी व्यक्ति वहीं पर बैठकर आराम करने लगा। तभी उन बौद्ध भिक्षु ने उस धनी व्यक्ति से कहा, मुझे लगता है कि अब तुम्हारे प्रश्नों का जवाब तुम्हें मिल चुका होगा। इस पर वह धनी व्यक्ति थोड़ा सा अचंभित रह जाता है और उन बौद्ध भिक्षु से कहता है कि हे गुरुवर, एक तो आपने मुझसे इतनी दूर तक ये बड़ा सा पत्थर ढोया और उसके बाद आप मुझसे कह रहे हैं कि मेरे सवालों का जवाब मुझे मिल गया। मैं आपकी बात कुछ समझा नहीं। आप क्या कहना चाहते हैं? मुझ पर कृपा कीजिए और साफ साफ और स्पष्ट तौर पर बताइए कि भला जीवन भर सुखमय और आनंदमय रहने का क्या राज है, इसका क्या समाधान है। तभी वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और उस धनी व्यक्ति से कहा, मैं तुम्हें समझाता हूं कि तुम जीवन भर कैसे खुश रह सकते हो। जिस तरह से तुम इस पत्थर को लेकर मेरे साथ कब से चल रहे थे, लेकिन चलते चलते तुम्हारे कंधों में और तुम्हारे हाथों में एक दर्द महसूस होने लगा, जिस कारण तुमने उस पत्थर को उठाकर फेंक दिया। लेकिन अगर तुम इस पत्थर को कुछ देर और तक अपने कंधों पे या फिर अपने हाथों में उठाकर रखते तो शायद तुम्हें और भी ज्यादा दर्द महसूस होता, तुम और भी ज्यादा थकान महसूस करते और शायद तुम आगे भी बढ़ना नहीं चाहते। ठीक इसी प्रकार हमारा जीवन भी है। हम अपने जीवन भर अनेकों प्रकार के दुख, समस्याएं और परेशानियों का बोझ लेकर ढोते रहते हैं और ये बोझ लगातार बढ़ता ही जाता है, क्योंकि हम कभी भी किसी भी दुख का सामना नहीं करना चाहते, उसे खत्म नहीं करना चाहते, बल्कि उससे भागना चाहते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं, जिस दुख से हम दूर भाग रहे हैं, जिस परेशानी से हम निकलना चाहते हैं, हम उसमें और ही फंसते जा रहे हैं। वो दुख हमारा पीछा कर रहा है, जिस कारण हम पर परेशानियों का जो बोझ है, ये जो दुखों का बोझ है, ये लगातार बढ़ता ही चला जाता है, जिस कारण हम और भी ज़्यादा दुखी रहने लगते हैं, और भी ज़्यादा निराश हो जाते हैं, और भी ज़्यादा हमें तकलीफ उठानी पड़ती है और हम अपने जीवन में कभी भी उस सुख को, उस शांति को महसूस नहीं कर पाते। आगे वो बौद्ध भिक्षु उस धनी व्यक्ति से कहते हैं कि मैंने सिर्फ तुम्हें ही नहीं, अपने जीवन में अनेकों लोगों को देखा है जो चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं और ऐसे कितने ही बोझ अपने ऊपर लादे हुए वो जीवन भर चलते रहते हैं। और जब उनके ऊपर इतना बोझ हो तो वो भला कैसे खुश रह सकते हैं, कैसे उस सुख को प्राप्त कर सकते हैं, उस शांति को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे जीवन में सुख और दुखों का आना एक काल चक्र के समान है। जिस प्रकार कभी हमें सुख मिलता है तो कभी हमें दुखों का भी सामना करना पड़ता है, और यह सब हमारे अपने कर्मों के आधार पर तय होता है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छे फल मिलेंगे, यानी सुख की प्राप्ति होगी। अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो हमें दुखों को भी भोगना पड़ेगा, फिर आप चाहें या फिर ना चाहें। और उस समय हमें उतनी ही तकलीफ होती है जितना कि तुम्हें अभी ये पत्थर उठाकर चलने में हो रही थी। इसलिए हम मनुष्यों को ये बात समझनी आवश्यक है कि हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए, जिससे हमें सुख की प्राप्ति हो।
और हम मनुष्यों पर यह भी निर्भर करता है कि हम अपने जीवन में आने वाले दुखों के बोझ को कुछ पल के लिए उठाना चाहते हैं या फिर इसे हम जिंदगी भर यूं ही ढोते रहना चाहते हैं। अगर आप खुश रहना चाहते हैं, जीवन भर सुख भोगना चाहते हैं, तो आपको यह भी समझना होगा कि दुख रूपी इस पत्थर को जितना जल्दी हो सके हमें नीचे रखना भी सीखना आवश्यक है। यदि हम इसे यूं ही ढोते रहेंगे तो इसका बोझ हम पर लगातार बढ़ता जाएगा और एक दिन ऐसा भी आएगा कि हम इस बोझ के तले दब कर रह जाएंगे और फिर हम कभी भी सुख को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसलिए अपने दुखों के बोझ को जितना जल्दी आप उतार सकें उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। और मेरी एक बात और याद रखिएगा कि आपको अपने कर्मों का निर्धारण भी धर्म के अनुरूप ही करना होगा। फिर आपके जीवन में ऐसा कोई भी कारण नहीं बचेगा जिससे कि आप खुश ना रह पाएं। और यही वो समाधान है जिससे कि आप अपने जीवन में खुशी को प्राप्त कर सकते हैं, अपने पूरे जीवन भर खुश रह सकते हैं। इतना कहकर वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और वह धनी व्यक्ति भी उनकी बात समझ गया था। उसने उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और अपने घर की ओर चल पड़ा। दोस्तों, इस कहानी से हमें बड़ी ही प्यारी सी सीख मिलती है कि जब तक हम अपने दुखों का सामना नहीं करना सीखेंगे, जब तक हम अपनी परेशानियों को हल करना नहीं सीखेंगे, तब तक इसका बोझ हम पर यूं ही बढ़ता जाएगा। और फिर एक ऐसा भी दिन आएगा जब हम इस बोझ के तले पूरी तरह से दब जाएंगे। फिर वहां से निकलने का हमें कोई भी रास्ता नजर नहीं आएगा। इसलिए अपनी परेशानियों से भागने से अच्छा है कि आप इनका सामना करें और इन्हें हल करने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि जब तक आप ऐसा नहीं करते हैं तब तक ये बोझ बढ़ता ही रहेगा। और जब आप इन्हें हल करना शुरू कर देंगे तो ये बोझ धीरे धीरे कम होने लगेगा और आपकी दुख और परेशानियां भी धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी और आप हल्का महसूस करने लगेंगे। आप अपने आप को सुखी महसूस करने लगेंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से ज़रूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।